हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का एक वायरल पेपर। सेम ऐसे ही 2024 बोर्ड एग्जाम में आपके फिजिक्स का पेपर आएगा। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है वो कंफ्यूज रहते हैं, सर फिजिक्स का पेपर कैसा आएगा। वो सोचते हैं फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आता है, यानी कि बहुत हार्ड आता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो पेपर है ये फिजिक्स के 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर है। तो आज ही जान लीजिए कि आखिर फिजिक्स का पेपर हार्ड आएगा या इजी आएगा, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन रहेंगे, मैं पूरे पेपर को सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो क्लास 12 फिजिक्स 2024 ऐसे आएगा फिजिक्स का पेपर देने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार ऐसे वीडियोज आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए मैं इस वीडियो में आपको इस पेपर को सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा, यानी कि जितना ज्यादा क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकता हूं वो सारे क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको दूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, क्योंकि पेपर ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट का पेपर लेकर आऊं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसे लिखा रहेगा भौतिक विज्ञान 2024 लिखा रहेगा। यहां पर पेपर कोड रहेगा जो आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, ये पेपर कोड रहता है। पूर्णांक 70 नंबर। समय आपके पास टोटल 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। कुछ नोट दिया रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग के 15 मिनट हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। बाकी जो 3 घंटे हैं उसमें आप लोग पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ हमें इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, निर्देश। देखिए फर्स्ट है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। दूसरा है इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। ये जो फिजिक्स का पेपर है ये 5 खंडों में डिवाइड होगा। खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या। ठीक है, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। खंड बा में आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। खंड सा में आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट टाइप जो कि 2 नंबर का रहेगा। खंड दाम में लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड रहेगा जो कि 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। और खंड या में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जो प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का रहेगा। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है, यानी कि आपको 2-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक-एक क्वेश्चन करना होगा, परंतु प्रत्येक में केवल एक ही विकल्प हल करना है। और प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ भी हैं। ठीक है, तो इतने सारे निर्देश दिए गए कि आखिर आपका पेपर किस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। आखिर पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा और कैसे हमारा पेपर आएगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले होगा खंड आ। ठीक है, जो कि होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें काखा गाघा अंगा और चा करके कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन टोटल। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, तो 6 क्वेश्चन के लिए 6 नंबर दिया जाएगा, यानी कि जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो 6 नंबर के होंगे। जैसे देखिए का है विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, जो विद्युत फ्लक्स है इसका मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मैंने आपको फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने उसमें कवर करवाया। ठीक है, खा देखिए एन टाइप अर्धचालक होता है। जो एन टाइप, देखिए ये हमारे लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर है अर्धचालक। ठीक है, अभी शायद आप वो पढ़े नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चन तो आएगा ही भाई, क्योंकि ये ईयरली एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम। तो देखिए एन टाइप जो अर्धचालक होता है वो ना ही ऋणावेशित होता है ना ही धनावेशित, वो उदासीन होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जितने धनावेश होते हैं उतने ही ऋणावेश होते हैं, जितने ऋणावेश होंगे उतने ही धन दाता परमाणु होंगे, तो इसीलिए ये विद्युत उदासीन होते हैं। गा देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो वो होती है केवल अनुप्रस्थ। ठीक है, इसमें सारी चीजें रहेंगी, केवल अनुदैर्ध्य, केवल अनुप्रस्थ के दोनों, या फिर ना अनुदैर्ध्य ना तरंग अनुप्रस्थ। ठीक है, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन राइट होगा। घा देखिए प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होगा, यानी कि प्रिज्म से हम इनमें से किस रंग को गुजारें जिसका विचलन सबसे ज्यादा होगा। ए है बैगनी, बी है पीला, सी है हरा, डी है लाल, तो लाल रंग। ठीक है, प्रिज्म से गुजारने पर लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे ज्यादा होगा इन चारों में से। ठीक है, अंगा नंबर देखिए हाइड्रोजन परमाणु के 2 लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का क्या अंतर होता है, तो कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होगा h/2 पाई होता है, तो बी वाला ऑप्शन आपका
आपका बिल्कुल राइट होगा। एच है प्लांक नियतांक, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट। समझ में आया। 4 नंबर देखिए, धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है, यानी कि कोई धारावाही चालक है उसके चारों तरफ जो उत्पन्न क्षेत्र होता है उसको हम उसको केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा वो, ठीक है। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो ऐसे ही आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 एक नंबर के, 6 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा, ठीक है। समझ में आया, आंसर समझ में आ गया। देखिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और पेपर जो होता है जैसे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसमें थोड़ा अलग अलग पेपर्स आते हैं, जैसे किसी में थोड़ा बहुत चेंजेस आता है ताकि कहीं लीक उक हो तो सारे पूरे यूपी में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि पूरे जिले का पेपर सेम ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, खंड बा जो हमारा होगा ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, ठीक है। मतलब ये भी एक एक नंबर के रहेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए दूसरे का है, इसमें भी काखा गगा अंगा चा करके 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। देखिए गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र n2/v - n1/u = n2 - n1/r, जहां संकेतों के समान अर्थ की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। मतलब आपको संकेत बताना ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो ये आपका किरण प्रकाश की चैप्टर का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन अगर आप लोग कहेंगे, ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तो मैं ऐसे ही आपके लिए इसका सॉल्यूशन पूरे पेपर का लेकर आऊंगा, ठीक है। नो टेंशन, सारा सॉल्यूशन मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि अभी सॉल्यूशन कराऊंगा तो बहुत ज्यादा लॉन्ग होगा वीडियो, ठीक है। इसका एक पार्टिकुलर वीडियो मैं बनाऊंगा, कितने लोग चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, पूरा पेपर मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। खा देखिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्यों अग्र अभिनत में होता है, ये आपका जो एलईडी है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। तो ये आपके 14 नंबर चैप्टर जो अर्धचालक है उसका क्वेश्चन है। गा नंबर देखिए, यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए ये वाला n = sin a + del m/2, ठीक है, अपान sin a/2, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, तो जल्दी में लिख दिया, ठीक। तो इसी पर ये लगेगा आपका, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। घ नंबर देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः ई वेक्टर एवं बी वेक्टर हैं, तरंग संचरण की दिशा ज्ञात कीजिए। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, देखिए वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, इनकी दिशा, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः ये है, तरंग संचरण की दिशा आपको बतानी है। अंगा नंबर देखिए, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, 1 नंबर में पूछा जाता है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। 4 नंबर देखिए, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति, तो ये सब सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं आगे भी बताऊंगा, ठीक है। तो जो आपका खंड बा है उसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 6 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा रहेगा, क्योंकि देखिए इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि आप लोग ये जान सके कि हमारा पेपर कैसा आएगा, पेपर पैटर्न कैसा होगा, ये जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड सा में आते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कई खंड में होंगे। तो अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, ठीक है, 2-2 नंबर के ये आपके होंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे का व्हीटस्टोन सेतु के लिए परिपथ आरेख खींचिए, इसकी कौन सी भुजाएं संयुग्मी होती हैं। मतलब आपको व्हीटस्टोन सेतु के लिए परिपथ आरेख खींचना है। मैंने आपको व्हीटस्टोन सेतु पढ़ाया था, ठीक है, तो उसको आपको यहाँ पर उसका चित्र बनाना है, ठीक है, 2 नंबर। खा देखिए संट से क्या समझते हैं, इसका एक अनुप्रयोग विद्युत परिपथ में समझाइए। तो देखिए हमारे फिजिक्स में भी कुछ टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं, यानी कि चैप्टर तो नहीं रिमूव किए गए बट टॉपिक्स कुछ रिमूव किए गए हैं। तो हो सकता है कि इसमें उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएं, तो उसको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। गा देखिए +5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये तो सिंपल सा है, क्योंकि मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बताया और इस टाइप के मैंने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाए हैं। यानी कि आपका देखिए क्या है, +5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर, ठीक है, इस क्षमता वाले 2 लेंस हैं, क्षमता वाले 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, तो लेंस के संयोजन की फोकस दूरी और क्षमता ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, पहले क्या करेंगे, इसकी हम फोकस दूरी निकाल लेंगे यहाँ से, और दोनों लेंस की संयुक्त लेंस की फोकस दूरी यहाँ से निकाल लेंगे और क्षमता भी निकाल लेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। देखिए अगर आपको क्षमता निकालना है तो P = P1 + P2, ये संयुक्त लेंस की क्षमता आप निकाल सकते हैं। देखिए यहां से निकाल सकते हैं, आपको P1 दिया गया है, P2 दिया गया है, दोनों को जोड़ दीजिए, आपकी क्षमता आ जाएगी। देखिए कितना दिया गया, एक 5 और एक 3 दिया गया। तो देखिए यहां से निकाल लेंगे, एक 5 है, अब यहां पर माइनस हो जाएगा 3, क्योंकि ये माइनस में दिया गया, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे तो अब P = हमारा हो जाएगा ये 2 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है, 2 डायोप्टर,
ठीक। अब यहां से हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी का भी एक फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला होता है, इसको आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं फोकस दूरी। अब देखिए यहां पर हमने p निकाल ही दिया है, यहां से हम फोकस दूरी भी निकाल सकते हैं p इक्वल टू 1/f। ठीक है, क्या होता है p इक्वल टू 1/f। ठीक है, यहीं से हम निकाल लेंगे। तो ऐसे फॉर्मूला होता है, आप इसको बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसको मैं पहले भी सॉल्व करवा चुका हूं न्यूमेरिकल। ठीक है, घ नंबर देखिए, एक धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसे 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो देहली तरंगदैर्घ्य तथा निरोधी विभव की गणना कीजिए। ठीक, तो ये आपके किस चैप्टर का क्वेश्चन है? कार्यफलन, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, तो यहां पर आपके 2-2 नंबर वाले जो हैं 4 क्वेश्चन रहेंगे। 4 क्वेश्चन है तो 4 × 2 = 8 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका हो जाएगा घा वाला। खंड सा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, खंड दा पर। ये लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा सेकंड है जो 3-3 नंबर का आता है एग्जाम में। देखिए फोर्थ है, फोर्थ का अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत वाले पीएन संधि के लक्षणों की तुलना कीजिए, सौर सेल के अभिनत की प्रकृति दर्शाइए। ठीक है, ये आपका लास्ट चैप्टर जो अर्धचालक है उसका क्वेश्चन है। खा देखिए इसी में चौथे में हमारा खा है, दिखाइए कि हेनरी के पावर 1/2 फैराडे, हेनरी अपान फैराडे के पावर 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। और गा है, दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए। मतलब एक परिपथ दिया गया है, इसमें हमारा पहला विद्युत वाहक बल थे 2 वोल्ट, दूसरा है 1 वोल्ट। इसमें हमारे प्रतिरोध भी है 1 ओम 1 ओम 1 ओम। ठीक है, तो इसमें आपको धारा की गणना करनी है। ठीक, तो ये आपका 3 क्वेश्चन है चौथे में, 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन हैं का खा गा। ठीक, तो ये आपका 3-3 नंबर का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो इस प्रकार से आता है। ठीक है, घा देखिए हमारा क्या है, इसी में घा वाला क्वेश्चन हमारा है। देखिए अपमिश्रित अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक की चालकता पर अपमिश्रण तथा ताप के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ठीक, ऐसे अंगा नंबर है, एक प्रोटॉन P तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर तक त्वरित किए जाते हैं। P तथा अल्फा से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर काखा गाघा अंगा करके 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, 3-3 नंबर के टोटल आपको यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, का खा गा घा अंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब देखिए इसी में हमारा 5 नंबर क्वेश्चन भी है, जैसे 4 नंबर में 5 क्वेश्चन थे 15 नंबर, ऐसे 5 में भी लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये भी 3-3 नंबर के रहेंगे। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न फिजिक्स में हमारे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। ठीक है, तो देखिए 9I तथा 4I तीव्रता की 2 तरंगों की परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए जब तरंगे कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध हो। खा देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। बामर श्रेणी के H अल्फा तथा H बीटा श्रेणी सीमा के तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। सब 3-3 नंबर के रहेंगे। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट फिजिक्स भी आएगा, सेकंड फिजिक्स भी आएगा, दोनों रहेगा। गा देखिए प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ द्वारा भरे समांतर प्लेट धारिता के लिए विभवांतर तथा धारिता ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तो ये एक डेरिवेशन है, इसको आपको करना है। धारिता निकाल लेंगे, विभवांतर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, घा देखिए दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रतिरोध पर विभव, परिपथ में धारा, प्रेरकत्व तथा धारिता के बीच विभवों के बीच कलांतर। ठीक है, आपको एक प्रतिरोध दिया गया 400 ओम, प्रेरकत्व है 180 वोल्ट, धारिता है 180 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपको V दिया गया है 200 cos 55t। ठीक है, तो ये आपको निकालना है 3 चीजें, प्रतिरोध पर विभव, परिपथ में धारा, प्रेरकत्व तथा धारिता के बीच कलांतर। ठीक, अंगा नंबर देखिए भंवर धाराएं क्या होती हैं, इनके 2 अनुप्रयोग लिखे। देखिए जो अंगा नंबर क्वेश्चन रहेगा इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, मतलब 2 क्वेश्चन रहेगा, एक ही करना होगा। तो वैसे भंवर धाराएं तो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया, बट ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये नहीं पता तो ये कर सकते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इस पर आधारित 2 युक्तियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये अंगा नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के, यानी कि 15 मार्क्स का ये भी आपका पूरा पेपर, तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न होगा जो हमारा सेक्शन खंड या दा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न हो चुका, अति लघु उत्तरीय हो चुका, बहुविकल्पीय हो चुका। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में देखेंगे क्या आता है।
अब देखिए आते हैं खंड या पर, ठीक है। ये विस्तृत स्तरीय प्रश्न है 5 नंबर वाले। देखिए स्पष्ट कीजिए कि क्यों। आपको 3 चीजें स्पष्ट करनी है। फर्स्ट है हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। दूसरा एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटता है। तीसरा है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन दोनों घटनाओं में ऊर्जा निकलती है। तीनों का आंसर देंगे 5 नंबर। नहीं पता है तो इसमें आपको हर क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा, यानी कि विस्तृत स्तरीय प्रश्न में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब में आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एक नहीं पता तो दूसरा कर सकते हैं। देखिए नाभिकीय अवक्रिया के लिए जी का मान क्या होता है। नाभिकीय अवक्रिया 1s2 2He4 प्लस जी में यदि ड्यूटेरियम तथा हीलियम की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्रमशः 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसकी प्रकृति जी का मान तथा द्रव्यमान क्षति ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये सब क्वेश्चन मुझे पता नहीं है अभी। देखिए अभी आपने पूरा सिलेबस पढ़ा नहीं है और मैंने बताया कि हमेशा देखिए पेपर कभी कभी क्या होता है टफ आता है, कभी कभी ईजी आता है और ये पेपर जो है अलग अलग जिले में लगभग थोड़ा बहुत चेंजेस रहते हैं। तो आपको क्या है किसी जिले में ईजी आ गया, किसी में थोड़ा टफ आ गया, ठीक है। वो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो पेपर कैसा बनाता है, ठीक है। तो देखकर मत डरिएगा, क्वेश्चन सारे मैं सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये भी विस्तृत स्तरीय है। देखिए खगोलीय दूरदर्शी की तुलना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से कीजिए। क्या दूरदर्शी को सूक्ष्मदर्शी तथा इसके विलोम की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है, कारण सहित बताइए। पता है तो कीजिए, नहीं तो एक क्वेश्चन है 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 है। न्यूनतम विचलन की दशा में प्रिज्म पर आपतित प्रकाश के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। मतलब आपको 2 वैल्यूज दी गई है, अपवर्तक कोण दिया गया है और अपवर्तनांक दिया गया। आपको न्यूनतम विचलन कोण निकालना है, आपतन कोण निकालना है, अपवर्तन कोण निकालना है, निर्गमन कोण निकालना है, ठीक है। आगे देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा निर्गत किरण के लिए किरण आरेख भी बनाइए। यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन में कितना ज्यादा चीजें दे देते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर फ्री में नहीं मिलेंगे, मेहनत तो करना पड़ेगा। 2-3 स्टेप्स में आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्थैतिक वैद्युत में गॉस का नियम तथा स्थैतिक चुंबकत्व में परिपथीय नियम का उल्लेख कीजिए। स्पष्टीकरण तथा लक्षणों की तुलना कीजिए। मतलब आपको गॉस का नियम और जो परिपथीय नियम है, ठीक है, दोनों को आपको समझाना है। नहीं पता तो अथवा लगा है। एक आवेशित गतिशील कण के पथ की प्रकृति को लिखिए जब यह वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो, ठीक है। तो ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं, जो कि हमारे विस्तृत स्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर। एक वर्गाकार लूप के प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है तथा प्रतिरोध 0.5 ओम है। पूर्व पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा गया है। 0.01 टेस्ला के एक समान चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को उत्तर पूर्व दिशा में तल के आर पार स्थापित किया गया है। चुंबकीय क्षेत्र को एक समान दर से 0.70 सेकंड में घटाकर 0 तक लाया जाता है। तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। आपको इन चारों की गणना करनी है। फर्स्ट है प्रारंभिक तथा अंतिम चुंबकीय फ्लक्स, सेकंड है प्रेरित विद्युत वाहक बल, थर्ड है प्रेरित धारा है, फोर्थ है प्रेरित आवेश, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, नहीं तो अथवा लगा है। देखिए अनंत लंबाई के समान धारावाही सीधे तार के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि कब और क्यों धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल आकर्षक तथा प्रतिकर्षक हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो डेरिवेशन कर लेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, इसीलिए मैंने आपको 12th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी प्रोवाइड कराए हैं। नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा पेपर पैटर्न मैंने आपको समझा दिया कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा, ठीक है। कितने नंबर का आएगा, यानी कि आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो 6 नंबर, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी 6 नंबर, ठीक है। और जो आपका 8 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न होगा 2 नंबर वाला, उसके बाद में 15 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, फिर 15 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न और 20 नंबर का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा। टोटल मिलाकर अगर आप जोड़ेंगे तो 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 15, 15, 30 और 20, 50 एंड 20, 70 नंबर का पूरा पेपर होगा। तो इससे हमें निष्कर्ष ये निकलता है, पता चलता है कि जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है 15, 15 और 8, ठीक है, 15, 15, 30 और 8, 38 नंबर के सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे आपके 70 नंबर के पेपर में। तो ये निष्कर्ष हमने निकाला कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो हमारे पेपर में मैक्सिमम मार्क्स के पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा नंबर के। तो इनको आप ड्रॉप मत कीजिएगा, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन यहीं पर फिनिश होता है। मैंने आपको फिजिक्स का पूरा पेपर समझाया। देखिए पेपर को देखकर आपको नहीं डरना है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर थोड़ा सा टफ था, लेकिन टफ नहीं है, इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा पूरा पेपर। और पेपर मैंने बताया कि थोड़ा चेंजेस करके आता है, ठीक है। हर साल सेम नहीं आएगा, कभी थोड़ा चेंज आएगा, कभी दूसरी तरह से आएगा, अलग अलग जिलों में अलग अलग आएगा। तो टेंशन मत लीजिएगा, पूरी तैयारी अभी होगी। अभी क्या आप स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है।
तो आगे मैं सारा पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, मेरा कहना है। और ये पूरा 70 मार्क्स का आपका पूरा पेपर था, ठीक है। तो आज का ये सेशन यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको किसी और पेपर का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।